फहद इलियास साहब मौजूद है हमारे साथ, जो इस वक्त मल्टी कैप्स कंपनी के ओनर भी हैं। इनसे बात करते हैं कि कंपनी किन किन सेक्टर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फहद साहब, कुछ अपनी कंपनी के बारे में इन डिटेल बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का नाम जैसे आपने बताया मल्टी कैप्स है और हम लोग तकरीबन आप समझ लें कि 3-4 साल से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में है। इससे पहले हम लोग एम्प्टी कैप्सूल्स बाहर से इंपोर्ट करते थे, जिसके अंदर चाइना, जॉर्डन वगैरह होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें कि जिस तरीके से मुल्क की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो क्योंकि जो बाहर की जो चीज़ें आती थी वो मुल्क की आप समझ लें कि फ़ॉरेन करेंसी वगैरह भी बाहर ले जाती थी, और दूसरी तरफ ये है कि जो हलाल वाला एलिमेंट जो है तो उसके अंदर भी एक थोड़ा सा किसी हद तक क्वेश्चन मार्क होता था। तो बहरहाल हमने उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट लगाया है, और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो प्लांट है कराची का वाहिद प्लांट है और मुल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से प्लांट है। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो आज की तारीख में 700 के करीब कंपनीज जो है ना वो ऑपरेशनल हैं। तो और हमारी जो क्लाइंटेल है अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 450 कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लाइंटेल के अंदर मौजूद है। और हमारी जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो हम लोग भी डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी जो दुनिया के अंदर नई नई चीज़ें जो वो हो रही हैं हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन के अंदर साइजेस कैप्सूल के अंदर यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हम बना रहे हैं 00 से लेकर साइज़ 4 तक, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। उसके अलावा पर्ल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी उसके साथ जो है ना लॉन्च किए हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक यूनिक इसके अंदर जो है ना वो दिया हुआ है। वो इस तरीके से है कि दुनिया भर के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो कंपनीज होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो अपने ऑर्डर के ऊपर जो है ना वो इन्वेंट्रीज बनवाती हैं और उनकी काफ़ी अमाउंट और उसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को बेस बनाते हुए खुद से प्रोड्यूस करते हैं और अपने पास उनकी इन्वेंट्रीज को अपने पास मेंटेन करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल बर्डन कह लें, उनकी वेयरहाउसिंग कह लें, वो तमाम चीज़ें हमने अपने ऊपर ली हैं, जिसकी वजह से उनके लिए काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हुआ है और कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की मुझसे। सर ये बताइए कि पाकिस्तानी जो फार्मा इंडस्ट्री है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें इंटरनेशनल मार्केट से, तो हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? अच्छा, ये जो आपने मुझसे सवाल किया है, ये मेरे साथ मेरे जो बड़े भाई आप कह लें उबैद भाई बैठे हुए, उनसे दोबारा कर लेंगे, लेकिन आपका भी पॉइंट भी चाहिए। उनसे ज़्यादा बनता था और इस बारे में मेरा उनका कॉन्फ्लिक्ट भी है। असल में देखिए इस तरीके से है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का हर शहरी जो है उसको बेहतर से बेहतर सारी सहूलियात मिलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से से हो। लेकिन जिस किस्म की हमारी जो रिसोर्सेज हैं उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। अगर हमारी इंडस्ट्री आज नहीं होती, तो जैसे उबैद भाई ने कहा था कि जो प्रोडक्ट आज हमारी लोकल इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड कर रही है वो शायद 4-5 गुना रेटों के ऊपर अवेलेबल होती है, और उसके ऊपर भी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद इंडस्ट्री लोकल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग होती, फॉरेन आपकी जो बाहर जाती, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की अगर आप पूछना चाहते हैं, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर आएँ तो हम जो हमारी जो सराउंडिंग के अंदर, अगर हम इंडिया का हैं, बांग्लादेश का हैं, श्रीलंका का हैं, तो इन सब से आप समझ लें कि बहुत बेहतर नहीं है, तो कम से कम उनके मुकाबले वाली है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर हम लोग हैं, और शायद मैं समझता हूँ कि क्वालिटी से ज़्यादा जो हमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसकी रेगुलेटरी की जो रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हम कंपैरेटिवली उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है जहाँ पे हमें होना चाहिए था, और उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमारी जो रेगुलेटरी वो है एसोसिएट, मतलब वो है जिसको हम ड्रैप कहते हैं, उसकी तरफ से गाए बगाए जो है ना वो कॉन्फ्रेंसेज होती भी रहती हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा गैप बहरहाल मौजूद है। क्वालिटी में मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी बेहतर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर काफ़ी गैप है। ठीक है डॉक्टर उबैद साहब, कैसे काउंटर करेंगे इनकी बात को? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है उसका जो 90% लोड है वो इन्होंने उठाया हुआ है। बात यह है कि दुनिया में जो साइंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और दुनिया में अगर आपने बिज़नेस करना है, दुनिया में अगर अपने आप को मनवाना है, तो वहाँ पर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स इंतहाई पेचीदा और इंतहाई साइंटिफिक काम मांगते हैं, जो हमें करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको यहाँ पर $1 की मिलती हैं, अगर आप साइंस के स्टैंडर्ड मुकम्मल कर देते हैं, तो दुनिया में वो $100 की बिक सकती हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नाक़िस से नाक़िस तरीन होता चला जा रहा है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसमें जो सोसाइटी है उसका रुश्वत लेने का अंदाज़, उसमें सियासत का अंदाज़, उसने साइंस को कहीं पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए, पड़ोस का मुल्क है जो हमसे आज़ादी लिया था, जिसने या जिससे जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो हमसे कई गुना आगे जा चुका है।
हमें ये बात याद रखनी चाहिए, दुनिया में जो दवाइयाँ एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है, फ़र्ज़ करें कि वो 1000 का है, तो उसमें से अगर फ़र्ज़ लीजिए कि 40% उसका वो पड़ोस का मुल्क जो है वो इंगेज करके बैठा हुआ है जेनेरिक ड्रग का बिज़नेस। 40% इज़ टू मच अमाउंट, और हम वहाँ पर कहीं पे भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम पूरा पाकिस्तान अगर आप पैसों में देखते हैं तो हम क्या है, 3 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर, यही हम बिज़नेस कर रहे हैं। और दुनिया कितने का बिज़नेस कर रही है? दुनिया 1000 अरब डॉलर का बिज़नेस कर रही है। मुझे तकलीफ़ है ये सुनकर कि पाकिस्तान 1.2 बिलियन डॉलर के लिए रो रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर ये कुछ भी पीनी अमाउंट है फॉर द फार्मास्यूटिकल, के हम 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे करें और 2 बिलियन डॉलर जो है उसको अर्न करें। हमारे पास भी ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास भी अस्पताल है, हमारे पास भी डेकोरेटेड साइंटिस्ट हैं। आखिर वजह क्या है? वजह जो है वो और सिर्फ मेरिट, वजह सिर्फ और सिर्फ समाजी इंसाफ, वजह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो विलिंगनेस, यही है जिसकी मेरे पास बहुत किल्लत है।